नमस्कार सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज आगे की रामायण की कथा, जिसमें भरत जी सबको सिर नवाकर अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। रामचंद्र जी के चरणों को देखे बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। तो दूसरा उपाय मुझे नहीं सोचता। रामचंद्र जी के बिना और कौन मेरे जी की बात को जान सकता है। मेरे मन में यही निश्चय है कि प्रातःकाल प्रभु रामचंद्र जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं खोटा और अपराधी हूँ, मेरे ही कारण सब उपद्रव हुए हैं, तो भी शरण में जाने पर सम्मुख देख सब अपराध क्षमा कर वे मुझ पर विशेष दया करेंगे। क्योंकि श्री रामचंद्र जी शील, संकोच, सुंदर, सीधे स्वभाव, कृपा व स्नेह के स्थान है। राम जी ने शत्रु के साथ भी बुराई नहीं की, फिर मैं तो उनका बालक और सेवक हूँ, यद्यपि उनसे प्रतिकूल हूँ। आप भी मेरी भलाई मानकर मधुर वाणी से आज्ञा देकर आशीर्वाद दीजिए, जिससे वे मेरी प्रार्थना सुने और मुझे अपना दास जानकर फिर अपनी राजधानी को लौट आवे। मेरा जन्म यद्यपि कुमाता से हुआ है और मैं सदैव दुष्ट और दोषयुक्त हूँ, तथापि श्री रामचंद्र जी मुझे अपना जानकर नहीं त्यागेंगे, वह मुझे भरोसा है। भरत के वचन सबको ऐसे प्यारे लगे मानो राम जी के प्रेम रूपी अमृत में डूबे हुए थे। सब लोग जो श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी कठिन विष से जले हुए थे, वे मानो बीज सहित मंत्र सुनते ही जाग उठे। माता, मंत्री, गुरु और पुरी के नगर नारी स्नेह बस विवल हो गए। भरत जी की बड़ाई कर करके वे सब कहने लगे कि भरत जी का शरीर नहीं, मानो श्री राम की प्रेम की साक्षात मूर्ति है। हे प्रिय भरत जी, आप ऐसा क्यों न कहें। आप राम जी के प्राण प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से माता की कुटिलता आप पर संदेह करेगा, वह मूर्ख करोड़ों पुरुषों समेत 100 कल्पों तक नरक कुंडों में वास करेगा। सांप की मणि सांप के विष और पाप को ग्रहण नहीं करती, वरन विष और दुख दरिद्रता को दूर करती है। हे भरत, श्री राम जी के पास वन को अवश्य चलिए। आपने भला विचारा है। अपने शोक समुद्र में डूबते हुए हम सबको सहारा दे दिया। सबके मन में बड़ा आनंद हुआ, जैसे मेघ की गर्जना सुनकर पपीहा और मोरों का मन आनंदित होता है। प्रातःकाल चलने का सुंदर निश्चय सुन भरत जी सभी को प्राणप्रिय हो गए। मुनि की वंदना कर और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा मांगकर अपने अपने घर चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है। इस प्रकार भरत जी के शील व प्रेम की सराहना करते हुए वे राजा जा रहे हैं। वे परस्पर कहते हैं कि बड़ा काम हो गया। सब चलने की तैयारी करने लगे। घर की रखवाली के लिए जिसे रखना चाहते हैं वह यही जानता है कि मेरी गर्दन मार दी है। कोई कहने लगे कि किसी से रहने के लिए मत कहो। जगत में जन्म देने के फल को कौन नहीं पाना चाहता। वह संपदा, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए तो रामचंद्र जी के चरणों के सन्मुख होने से हंसते हुए सहायता न करे। लोग घर घर अनेक प्रकार की सवारियां सजाने लगे। मन में प्रसन्न हैं, सवेरे चलेंगे। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना सब संपदा रामचंद्र जी की है। यद्यपि इसकी व्यवस्था किए बिना इसे छोड़कर चला जाऊं तो अंत में मेरे लिए भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष दे। भरत जी ने मन में ऐसा विचार कर विश्वासी सेवकों को बुलाया, जो सपने में भी अपने धर्म से नहीं दिखे थे। भरत जी ने उन सबको वेद समझाकर धर्म का उपदेश दिया। जो जिस लायक था उसे वहां रख दिया। सब उपाय से प्रबंध कर रखवालों को रख कर भरत जी श्री राम जी की माता के पास गए। तब सब माताओं को दुखी जानकर प्रेम के सुजान भरत जी ने पालकी तैयार करने और सुखपाल सजाने को कहा थी। आज की जो हिंदी में कथा है वहीं पर समाप्त है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जाती है, जो लोग देखना पसंद नहीं करते। अब चौपाई। आन उपाय मोई नहीं सूझा, को जिय है के रघुवर बिन बूझा। एक ही आंख इह मन माही, प्रात काल चले हूँ प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनफल अपराधी, भय मोही कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सनमुख मोहि देखी, छवि सब करि है कृपा विशेषी। शील सकुच सुठी सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराव। अरिहुक अन भल कीन रामा, मैं शिशु सेवक जदपि बामा। तुम पे पाप
पाँच मोर भलवानी, आयसु असी सदेहु सुबानी। जय सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। यद्यपि जन्म कुमातु तै, मैं सठु सदा सदोष। आपन जान न त्याग्यहि, मोरि रघुवीर भरोस। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम सनेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कहि सराहि सराहि, राम प्रेम मूरति तनु आहि। तात भरत अस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय आहूँ। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम्हि सुगाई मातु कुटिलाई। सो कठु कोटिक पुरुष समेता, वसिहि कलप सत नरक निकेता। अति अग अवगुण नहीं मन गहि, हरहि गरल दुख दारिद्रहि। अवसि चलिय बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीना। शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अवलंबु दीना। भा सबके मन मोतु न धोरा, जनु घन गुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखिय निर्नऊ नीके, भरत प्राण पिय भय सबहि के। मुनि ही बंद भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, सील स्नेह सराहत जाही। कहीं परस पर भावग बड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जे ही राख ही रखो घर रखवारी, जो सो जाने जनु गर्दनी मारी। कहूँ कह रहन कही नहीं काहू, को न चहई जग जीवन लाहू। जरई सुसंपति सदन सुखो, सुहृद मात पितु भाई। सन्मुख हो तो जो राम पदा, करे न सहस सहाय। घर घर साजहि बाहन नाना, हरस हृदय पर भात पयाना। भरत जाय घर की न विचारो, नगर बाजी गज भवन भंडारो। संपत्ति सब रघुपति के आली, जो बिनु जतन चलो तजिताही। तो परिणाम न मोरि भलाई, पाप सिरोमणि साई दुहाई। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि दे न कोई। अस विचार सुच सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। कही सब मरम धर्म भल भाषा, जो जेहि लायक सोत ही राखा। करे सब जतन राखि रखवारे, रम मातु पहि भरतु सिधारे। आरत जननि जानि सब, भरत स्नेह सुजाना। कहे बनावन पालकी, सजन सुखासन जान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जय पथ मुरारी। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त। इससे आगे की कथा इससे आगे की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।